आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज का जो ये सेशन होने वाला है, नियोजित से विशिष्ट शिक्षक जितने भी गुरुजन बन चुके हैं, जितने भी शिक्षक जो है नियोजित में थे अब विशिष्ट टीचर बन चुके हैं सक्षमता 1, सक्षमता 2 और सक्षमता 3 के तहत, या सक्षमता 4 और सक्षमता 5 भी देने वाले हैं। तो उन सभी के लिए वीडियो जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के सेशन में हम लोग जैसे थंबनेल को देख करके आप इस चीज़ को समझ गए हैं कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो बताने वाले हैं कि 2006 से पहले जो जिनकी बहाली हुई है, जिनको 2005 से 2005 में जिनकी हुई है, जिनकी 2011 में, 2013 में, 2016 में, 2022 में, इन शिक्षकों की जो आपका पे फिक्सेशन का चूंकि लेटर जारी चुका, बहुत सारे जिला में इसका लेटर भी हो, जो पे फिक्सेशन हो भी रहा है। तो पे फिक्सेशन होने के बाद इनकी एक्चुअल में सैलरी क्या होने वाली है, टोटल सैलरी की काउंटिंग कैसे करते हैं, सैलरी निकालते कैसे, इन सभी बिंदुओं पे आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारी वीडियो यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना जो है हमारा चैनल ग्रोथ नहीं कर सकता। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले ये चीज़ हम लोग जानेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ पे टोटल मैंने फिटमेंट मैट्रिक्स वगैरह सब लेकर के आया है कि प्राइमरी सेशन का क्या होगा, आपका सेकेंडरी का क्या होगा, मिडिल क्या होगा, सभी बिंदुओं पे यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जब भी अगर आपकी सैलरी की बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे सैलरी की चर्चा करेंगे तो देखिए सैलरी जो है अगर हम लोग सैलरी की बात करते हैं तो देखिए सैलरी जो है दो तरीके का है। एक होता है कि जो आपके बैंक अकाउंट में आता है उसको हम लोग बोलते हैं इन हैंड सैलरी, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका एक ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी। अब जो ग्रॉस सैलरी है, इस ग्रॉस सैलरी में क्या क्या होता है, जरा इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो ग्रॉस सैलरी है इसमें होता है आपका कि जितना आपके अकाउंट में जो आपका क्रेडिट होता है वो, ठीक है, प्लस जो क्योंकि ये उनके लिए है जो लोग विशिष्ट टीचर हैं, समझेंगे, जो विशिष्ट टीचर हैं अकाउंट, अब प्लस जिनमें जो आपका एनपीएस जो कटौती होता है वो, अब प्लस जो जिस एनपीएस में जो आपका जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो, उन सभी को जोड़ने के बाद जो सैलरी आती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। लेकिन जब आप नियोजन में थे तो ये क्या होता था कि जो अकाउंट में क्रेडिट होता था, अब प्लस 1800 रुपए जो आपके सैलरी से कटता था और 1800 रुपए जो ईपीएफ के रूप में सरकार जो है आपके अकाउंट में जमा करती थी, तो आपका ये ग्रॉस सैलरी कहलाता था। लेकिन इन हैंड सैलरी में क्या करेंगे, देखिए इन हैंड में अगर विशिष्ट की बात करते हैं तो इन हैंड में इसमें क्या हो जाएगा कि जितनी आपकी ग्रॉस सैलरी होगी उसमें से क्या करेंगे हम लोग समझेंगे, एनपीएस जो टोटल जो है आपका लगभग 12%, 10% जो है आपका बेसिक और डीए को जोड़ करके जो 10% वो काटा जाता है, और लगभग 14% लगभग जो सरकार जमा करती है उसको घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, आपका इन हैंड सैलरी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इन हैंड सैलरी हो जाएगी। तो अगर हम लोग देखेंगे कि सैलरी अगर निकालते कैसे हैं, तो सैलरी में देखेंगे क्या क्या चीज ऐड होता है। शिक्षकों की सैलरी में सबसे पहला जो चीजें ऐड होगी वो होगी आपका बेसिक, जितनी भी आपकी बेसिक होगी वो चीजें ऐड होगी। उसके बाद जो डियरनेस अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस टोटल कितना है, तो अभी के दौर में आपका 58% हो गया है। प्लस एचआरए कितना, एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस जो है अभी टोटल बिहार में 4 स्लैब है, एक 5% जो ग्रामीण इलाकों का है, नगर पंचायत के लिए 7.5% है, नगर निगम के लिए 10% है, और पटना के लिए जो है वो है 20%। यानी ये किसका होता है, बेसिक का 5%, 7.5%, 10% और 20% आपका मिलता है। उसके अलावा जो है आपका मेडिकल के रूप में जो है 1000 रुपए की प्राप्ति होती है। उसके अलावा जो है समझने की कोशिश करें, बेसिक, डीए और एचआरए प्लस मेडिकल, ये टोटल आपकी सैलरी हो गई। इसके अलावा अगर जो है मिलता है, देखिए बहुत सारे शिक्षकों को जो टीए वगैरह कुछ मिलता नहीं, अभी फिलहाल आपकी इतनी चीजें मिल रही हैं। इसके बाद जो होता है आपकी जो सरकार का गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशंस होता है, गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है क्या चीज में, तो एनपीएस में, अकाउंट में, इन सबको जोड़ करके आपका बनता है सैलरी।
बनता है सैलरी। लेकिन जब इन हैंड सैलरी क्या होता है कि जो आपका बेसिक, जो ये बेसिक होता है और ये जो डियरनेस अलाउंस होता है, इन दोनों को जोड़ करके उसका 10% आप ही के सैलरी में से कट करके कहां चला जाता है, एनपीएस में, जो कि इन फ्यूचर आपका रिटायरमेंट के वक्त में जो ये सारी चीजें मिलती है। तो ये हो गया आपका सैलरी निकालने का फंडा कि सैलरी हम लोग कैसे काउंट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहां कि अगर मान लीजिए कि 2006 से पहले अगर हम लोग यहां पे इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि जो 2006 से पहले जितने भी शिक्षक थे, तो 2006 में चूंकि वो पंचायत जब शिक्षक बने थे, 2006 से पहले जितने लोग भी जो पंचायत शिक्षक में वो लोग जो शिक्षा मित्र वाले लोग गुरजन जो थे, वो 2006 में जा करके जो है आपका 2005-6 में जा करके वो लोग जो है पंचायत शिक्षक बन गए थे। तो उनकी जो है अभी बेसिक अगर बात करेंगे, देखिए नियोजन में समझेंगे, नियोजन में उनकी बेसिक क्या थी, तो नियोजन में जब 31 दिसंबर 2024 में इनकी बेसिक क्या थी, 30, देखिए यहां पे मैंने लेकर के कि 30,420। लेकिन जैसे ही अब वो विशिष्ट बनेंगे यानी विशिष्ट टीचर बनेंगे, तो अब इनका विशिष्ट टीचर बन चुके हैं, तो अब इनका अगर पे फिक्सेशन होता है, विशिष्ट टीचर में पे फिक्सेशन होता है, तो देखिए जस्ट 30,420 के बाद देखेंगे ये अगर 1 to 5 के टीचर है तब 6 to 8 की होंगे तो ये वाला कॉलम देखेंगे। अगर मान लीजिए कि ये टीचर अगर 7th 8th की होंगे तो ये वाला देखेंगे। तो इसमें देखेंगे 30,420 के बाद जो है कौन सा चीज, कौन सा इसमें आपका पे स्केल लग रहा है। देखिए 30,400 के जस्ट बाद यहां पे आ रहा है 30,750, यानी इनका जो बेसिक जो हो जाएगा, यानी पे फिक्सेशन के बाद हो जाएगा इनका 30,750 रुपए। समझने की कोशिश करेंगे, इनका बेसिक कितना हो जाएगा, 30,750 रुपए। अच्छा, अब ये चीज देखना है कि इसमें अब मान लीजिए कि बेसिक यहां पे सिर्फ और सिर्फ कितना बढ़ा है, तो 330 रुपए की वृद्धि हुई है। तो बहुत अगर होता है तो आपकी 1,1200 रुपए जो नियोजन के समय जो सैलरी मिल रही थी, 1,1200 का फर्क पड़ेगा, आपको ये लगता है। लेकिन इस बात को यह भी ध्यान रखना है कि सिर्फ वो 1,1200 रुपए का फर्क नहीं है, आपका कम से कम बहुत ही अच्छा खासा फर्क है। वो चीजें क्या फर्क है, उन चीजों को मैं समझा रहा हूं। अगर देखिए, अगर सर्विस रेगुलरिटी दे दिया रहता तो दिक्कत नहीं होता। सर्विस रेगुलरिटी अगर आपको मिल गया रहता तब तो दिक्कत नहीं, तब तो सीधे आपका लेवल 13 पे जाके 35,640, यही बेसिक 35,640 हो गया रहता। तो बेसिक 38,750 है। अब इसमें क्या जुटेगा, डीए। डीए जो है कितना प्रतिशत है, तो 58%। डीए 58%। तो किसका 30,750 का जो होगा 58% हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल में 30,750 का अगर हम लोग 58% अगर हम इसका निकालते हैं तो देखेंगे 30,750 का 58 लगभग आप समझ लीजिए कितना होना चाहिए। हम एक बार देखिए, आपको कैलकुलेट करके सारी चीजें हम मंगा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम आपको सारी चीजें यहां पे देखिए 30,000 अगर हम 750 का अगर हम लोग 58% ले लेंगे तो देखेंगे ये हो जाएगा आपका 17,835 रुपए। उसके बाद जो है आपका एचआरए जो होगा, अब एचआरए हम नॉर्मल मान लेते हैं कि 10% के आसपास में मिलेगा, ग्रामीण इलाकों में होंगे तो और भी ज्यादा कम मिलेगा। तो 30,750 का 10% लेते हैं तो 3,075 ले लेते हैं। देखिए इसमें अगर आपका मेडिकल है, मेडिकल भी 1,000 रुपये और ऐड कर लीजिए। तो सभी को यहां से ऐड कर देना है। तो देखिए ये ऐड करेंगे तो देखिए 30,750 प्लस जो है 3,075 अब प्लस 1,000, तो लगभग 52,000 जो देखिए 660 रुपये हो गया। ये 52,660 रुपये आपका हो गया। अब इसमें से जो है अगर कटौती की बात करते हैं तो देखिए इसमें अगर एनपीएस कटौती होगी, अब ध्यान रखेंगे हम अब टोटल 2022 तक जितने भी नियोजित थे सभी के बारे में। एनपीएस कटौती क्या होता है, तो जो बेसिक होता है और जो डियरनेस अलाउंस होता है, इन दोनों को जोड़ने के बाद इसका कितना प्रतिशत, 10%। तो बेसिक और डीए को अगर आप जोड़ते हैं तो देखेंगे अगर बेसिक और डीए को जोड़ेंगे तो यहां पे हो जा रहा है 45,585, और इसका अगर हम लोग 10% निकालते हैं
तो ये हो जाता है टोटल, अगर इसमें से माइनस हो जाएगा आपका 4858 रुपये। तो अगर इसमें से माइनस कर देते हैं अगर हम 52,660 देखेंगे, तो आपकी इन हैंड सैलरी जो होगी, आपकी टोटल इन हैंड सैलरी जो होगी वो होगी 47,801 रुपये। इन हैंड सैलरी 47,801 रुपये हो जाएगी। लेकिन अब ये चीज समझेंगे कि जब आपका जो बेसिक जो 30,420 था वो भी आपका लगभग 50-51 हजार रुपये के आसपास में जा रहा था, लेकिन अभी जो है आपका टोटल सैलरी जा रहा है 52,000, जो भी 1,000 रुपये का। अब इसमें क्या ध्यान रखेंगे, जब आपकी ईपीएफ होता था नियोजित में जब थे, तो आपकी ईपीएफ में मात्र 1,800 रुपये सरकार जमा करती थी। लेकिन यहाँ पे ये चीजें जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो है बेसिक और जो डीए है, देखिए बेसिक और डीए का जो है एक चीजें देख लीजिए। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, तो गवर्नमेंट का अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो इनका क्या होता है कि जो बेसिक होता है और जो डीए होता है, इस बेसिक और डीए का टोटल क्या जमा करती है, 12% जमा करती है। कितना प्रतिशत, 12%। तो जब ये 12% जमा करेगी तो देखेंगे बेसिक आपका अगर मान ली 30,750 है, देखेंगे 30,750 है, तो 30,750 अब प्लस मान लीजिए कि यहाँ पे 17,835 का अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग 12% जोड़ लेंगे तो ये 5830 रुपये की बात होती है। अगर इस 5830 रुपये को भी अगर आप इसमें जोड़ देंगे 52,660 में और 52,660 में, तो आपकी सैलरी जो है टोटल ग्रॉस सैलरी हो जाती है 58,490 रुपये, जो कि ये सरप्लस है 58,830 और 1,1200 रुपये जो आपका यहाँ पे बेसिक जो थोड़ा बढ़ा उसके कारण बढ़ा, तो लगभग जो है आपका 7,000 रुपये की सैलरी की नियोजन से ज्यादा मिलेगा। और आप कहेंगे सर कि ये तो हमारे अकाउंट में नहीं आता। चलिए अगर आपके अकाउंट में आता तो आप खर्चा कर जाते, लेकिन ये आपका सबसे बड़ा चीज बुढ़ापे का सहारा, जब 60 साल के रिटायरमेंट होंगे 60 साल पर, तो आपके रिटायरमेंट का ये बहुत बड़ा सहारा है, जो जाकर के अभी के दौर में आपका लगभग जो है ये 5830 रुपये इधर है और 48 रुपये इधर। देखिए 5, 4, 9 और 8 लगभग 10,600 रुपये। सोचिए कि आप LIC में 2,000-4,000 रुपये जमा करते हैं महीने का, लेकिन ये अभी के दौर में लगभग 10,600 रुपये आपके एनपीएस में जमा हो रहा है पर महीने। जैसे जैसे बेसिक बढ़ेगी, जैसे जैसे डीए भी बढ़ेगी, क्योंकि बेसिक और डीए का ही 10% और 12% जमा होगा, तो आपका यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी बढ़ता चला जाएगा और वहाँ पे आपकी एक ह्यूज बजट हो जाता है, ह्यूज चीज़ें आ जाती हैं लगभग 60 साल के रिटायरमेंट के बाद, जो आपकी बुढ़ापे की सहारा होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सैलरी की जो बेसिक ग्रॉस सैलरी में टोटल फर्क कितने का पड़ रहा है, 7,000 रुपये सैलरी का फर्क पड़ रहा है, जो कि आपके नियोजन से, नियोजन में मात्र 1,800 रुपये सरकार कंट्रीब्यूट करती थी, यहाँ पे 5830 ये भी आपको देने वाली है सरकार। तो इस तरह अब हम लोग इसी चीज को देखेंगे कि जो अगर हम लोग देखेंगे कि 2007 जो लोग 2007 में आए, 2007 में भी जो बहुत लोगों की जो बहाली हुई थी उनकी, तो उनकी अभी बेसिक क्या थी, नियोजन में इनका बेसिक रहा है 29,530, 29,530 रहा है। समझने की कोशिश करेंगे, उनकी 29,000 कितना रहा है, 530 रहा है। ठीक, ये कब रहा है, तो ये रहा है कि जब ये लोग नियोजन में थे तब, जब नियोजन में थे तब। लेकिन जब विशिष्ट बन जाएंगे तो यही बेसिक जो है जस्ट 29,530 के बाद, तो 29,530 की बाद जो आता है वो आता है 29,850। देखिए अगर इस टेबल में देखेंगे तो जस्ट इसके बाद वाला, तो इससे जस्ट ज्यादा वाला, तो 29,850 अगर हम यहाँ से गोल करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 29,850 रुपए की बात, तो 29,800 क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। देखें 29,850 रुपए हो जाएगा विशिष्ट टीचर में, विशिष्ट टीचर में हो जाएगा। अब इनका जो है इनका डीए मिलेगा कितना, चूंकि फिक्सेशन होगा तो डीए मिलेगा आपका 58%। तो देखिए 29,850 का 29,850 का
यदि आप 58% जोड़ लेंगे तो ये हो जाता है 17,313 रुपया। उसके बाद अगर आप HRA जोड़ लेते हैं तो HRA भी आपको पता है कि इसमें स्लैब मान लेते हैं 10% स्लैब पे निकालते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 2985 रुपये। उसके बाद एक यदि आप मेडिकल जोड़ लेते हैं तो मेडिकल भी आपका है 1000। सबको यदि आप ऐड करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए 29,850 प्लस जो है 2985 प्लस जो है आपका 1000, तो लगभग ये हो जाएगा 51,148 रुपये। ये आपका जो सैलरी 51,148। अब इसमें से जो है आपका एनपीएस कटौती कटेगा किसको, इन दोनों को जोड़ने का 10%। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखेंगे ये हो जाएगा 47,163 रुपये का, मान लीजिए कि 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4716। अगर इसमें से माइनस करते हैं तो ये टोटल आपका इन हैंड सैलरी जो बनता है, टोटल इन हैंड सैलरी जो बनेगा वो बनेगा 46,431 रुपये। टोटल इन हैंड सैलरी क्या बनेगा, 46,431 रुपये बनेगा आपका। अब इसमें क्या होगा कि चूंकि एनपीएस कटौती के बाद उसके बाद जो है टोटल बेसिक और डीए का 12% आपका सरकार भी आपके अकाउंट में जमा करेगी एनपीएस अकाउंट में, तो लगभग 46,431। इसमें मान लीजिए कम से कम 1,000-1,200 रुपए का वो फर्क होगा। अब प्लस जो सरकार की जो गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं देखेंगे तो गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बेसिक और डीए समझेंगे, बेसिक और डीए आपका मिला जाके 29,850, देखिए 29,850 प्लस आपका 17,313 का मान लीजिए कितना परसेंट हो जाएगा, 12%, तो लगभग 5600 आपका 59 रुपये जो आपका सरकार आपको जमा कर रही है। तो 5659 और 1,000-1,200 लगभग आपका 6,500 रुपये सैलरी की वृद्धि होगी। जब आप नियोजन में थे तो 6,500 से 7,000 रुपये सैलरी की वृद्धि। उसके अलावा भी जो है देखिए नियोजन से विशिष्ट में जाने के बाद से बहुत सारी सुविधाएं, इस पर मैंने विस्तृत वीडियो भी इसके पहले बना चुका हूँ, ठीक है। अगर नहीं हो तो इस पर बाद में एक और वीडियो मैं बना भी दूंगा फिर से कि आपको नियोजन से विशिष्ट में जाने पर कितनी बेनिफिट है, वो भी सभी बिंदुओं पे हम लोग जरूर वीडियो बना देंगे, चिंता करने की बात नहीं है। तो ये आप लोगों ने देखा कि 2007 वाले की सैलरी कितनी हो जाएगी, 2006 वाले की कितनी सैलरी हो जाएगी। अब इसके बाद 2007 के बाद जो बहाली हुई थी वो बहाली हुई थी सीधे कब हुई थी, 2011 में, 2011 में, जो कि याद रखिएगा जिसमें बिना सीटेड टूटेड किए हुए जो है उसमें सबसे पहले जो है 2011 में पूरा एग्जाम लिया गया था, तब बहाली हुई थी। तो 2011 वाले की अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे 2011 वाले की बेसिक जो होगी 2011 में, समझेंगे 2011 वाले नियोजित शिक्षक की बात करते हैं तो उनकी जो बेसिक है नियोजन के समय जो बेसिक थी होगी वो है 28,660 रुपये। लेकिन अभी जो बेसिक होगी आपकी अभी जो बेसिक इनकी होगी, इनकी बेसिक हो जाएगी 28,000, देखिए 28,660 के बाद का देख लीजिए, 28,660 के बाद सीधे आपका आ रहा है 28,980। देखेंगे इसके बाद जस्ट क्या आ रहा है आपका 28,980, देखिए 28,980 कितना आ जा रहा है 28,980। ये कब का था तो नियोजन के समय का, और ये कब का है तो विशिष्ट टीचर बनने के बाद। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे हम इन चीजों को और देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या जुटेगा, अब इनके इसमें जुटेगा डीए जो कि आपकी 58% है, किसकी, बेसिक और डीए का। थोड़ा सा कलर जो है मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। देखिए तो 28,000 अगर देखेंगे यहां से तो 28,980 की बात करते हैं। देखिए 28,980 का अगर हम लोग 58% ले लेते हैं तो देखिए 16,808 रुपये हो जाता है डीए। एचआरए की बात करते हैं तो हम लोग एचआरए राउंड अप कर लेते हैं 10% का, जो कि आपका हो जाएगा 2,898 रुपया, ठीक है।
उसके बाद मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल भी आपका हो जाएगा 1000। सबको यदि ऐड करते हैं तो विदाउट एनपीएस कटौती का आपका जो सैलरी हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 28,980 प्लस आपका 2898 प्लस आपका 1000। देखिए ये हो जाएगा टोटल 49,686 रुपये। इसमें से आपका बेसिक और डीए का जो है जोड़ करके आपका टोटल आपका कट जाएगा 10% का 10%, यानी 4578 रुपये इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस 49,686, यानी टोटल आपका इन हैंड सैलरी हो जाएगा 45,107। ये हो जाएगा आपका इन हैंड सैलरी, इन हैंड सैलरी। अब जो सरकार की जो कंट्रीब्यूशन होगी वो सरकार की कंट्रीब्यूशन इसमें देख लीजिए कितनी होगी। जो आपका टोटल फर्क, सरकार की कंट्रीब्यूशन बेसिक और डीए को दोनों को ऐड कर दीजिए आप 28,980 और आपका 16,808 को ऐड कर दीजिए और इसका आपका कितना हो जाएगा 12%, यानी 5494 रुपया आपका जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये 5454 रुपए में आपका ये क्या है, सरकार आपको समझिए कि आपको नियोजन से कंप्लीटली फर्क है। इसमें मात्र 1800 रुपए ही सरकार आपकी पीएफ में जमा करती थी, लेकिन अभी आपको 5494 ये और 4578 रुपए अभी आपका ये कट रहा है। तो लगभग जो है समझिए कि 10,000 रुपए प्रत्येक महीने आपके समझिए कि एक LIC में जमा हो रहा है, जो कि आप रिटायर जब होंगे 60 साल पर तो आपको जो है कम से कम बहुत ही अच्छा एक राशि जो आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा, आपके पेंशन के रूप में मिलेगा। तो ये इतना का फर्क है, लगभग 5400 रुपये का ये फर्क हो जाएगा और लगभग आपका समझिए कि यहाँ से 300 रुपये का ये फर्क है, तो लगभग वही यहाँ पर भी 6,500 रुपये का फर्क है, 64-6500 या 6,000 का फर्क होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से फर्क हो गया। अब अगला देखेंगे 2013 में जब यही चीजें जब 2013 में जब टीटी टीचर आए थे, जब टीटी टीचर की बहाली हुई थी, तो उस समय 2013 में जब टेट वाले जो आए थे, टेट के तहत जब बहाली हुई थी, तो उनकी जो है अगर बेसिक देखेंगे 31 दिसंबर 2024 को जो नियोजन में बेसिक जो था उनका था 27,000 जो था 820 था। ये कब था, जब वो लोग नियोजन में थे, नियोजन में थे। जब विशिष्ट टीचर बन जाएंगे तो इनकी बेसिक कितनी हो जाएगी, जरा ये चीज ध्यान रखना है। जब विशिष्ट टीचर बन जाएंगे तो इनकी 27,820 अभी है, तो देखिए 27,820 के बाद जस्ट बाद यहाँ पे ले लीजिए, देखिए 27,820 है तो यहाँ पे चला जाएगा 28,140, इनकी हो जाएगी 28,140। कब, जब ये विशिष्ट टीचर बन जाएंगे, जब ये विशिष्ट टीचर बन जाएंगे तो इनकी हो जाएगी 28,140। अब इसमें क्या क्या चीजें ऐड होगा, अब इनमें इनका ऐड होगा डीए, और डीए कितना 58%। देखिए तो अगर 28,140 का अगर हम लोग डीए ले लेते हैं 58%, तो ये हो जाएगा देखिए 16,321 रुपए का। एचआरए अगर 10% ले लेते हैं तो एचआरए हो जाएगा देखो 2,814 रुपए का। मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल आपका हो जाएगा 1,000। टोटल अगर आप ऐड करते हैं तो टोटल आप इसको ऐड कर लीजिए, देखेंगे टोटल आप ऐड कर लीजिए 28,140 प्लस आपका देखिए 2,814 प्लस 1,000, तो टोटल हो जाएगा आपका 48,275 रुपये, जिसमें से आपकी एनपीएस की कटौती होगी किसका, बेसिक और डीए को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ करके उसका 10% का अगर हम लोग 10% निकालते हैं तो लगभग जो आता है 4,446 रुपये। अगर इसको माइनस करते हैं आप यानी 48,275, तो ये हो जाएगा 43,828 रुपये, 43,828 रुपये, जो कि आपका आ जाएगा इन हैंड सैलरी, इन हैंड सैलरी। अब सरकार की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए सरकार की कंट्रीब्यूशन जो होगी वो है
16,140 प्लस जो होगा 16,321 का कितना 12% अगर जोड़ लीजिए तो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा, सरकार की जो कंट्रीब्यूशन होगी वो होगी 5335। तो 5335 जो है समझिए कि ये बस 1800 रुपये इसमें से आपके ईपीएफ में जमा होता था, लेकिन एनपीएस में आपका 5335 रुपये जमा। ये आपका एकदम यहाँ पे जो है एक्सेस है, ये आपकी वृद्धि है और यही वृद्धि आपको समझना है कि आपको जो कहीं ना कहीं जो विशिष्ट टीचर बने हैं तो नियोजन से आपको ज़्यादा मिली। हाँ, सर्विस रेगुलरिटी मिली रहती तो कन्फर्म है कि आपका जो वृद्धि जो अभी आप देख रहे हैं कि 6-6,500 रुपये की जो वृद्धि देख रहे हैं, ये वृद्धि आपकी होती है लगभग 12,000, 14-15,000 रुपये तक का चला जाता, ये वृद्धि होती। चलिए अब हम लोग जो अगला देखते हैं 2013 देख लिए, अब हम लोग जो देखते हैं अगला वो है, देखते हैं 2016 वाले का। 2016 में भी टीटी के तहत बहाली हुई थी। तो देखिए 2016 की बात करते हैं यदि आप, देखिए 2016 टीटी वाले जो टीटी वाले लोग हैं देखेंगे 2016 टेट वाले, तो उनका जो बेसिक जो था 2016 में जो लोग थे बेसिक था इनका 27,010 था। ये कब का था? ये नियोजन में के समय का था। लेकिन जब विशिष्ट टीचर बनेंगे, जब विशिष्ट टीचर बनेंगे तो यही जो बेसिक होगा जो 27,010 के जस्ट बाद वाला में चला जाएगा। 27,010 देखिए 27, तो ये हो जाएगा 27,320। देखेंगे यही बेसिक आपका कितना चला जाएगा 27,320। 27,320 ये कब चला जाएगा? जब ये विशिष्ट बनेंगे, जब ये क्या बनेंगे? विशिष्ट टीचर बनेंगे। अब इनमें इनका क्या हो जाएगा? डीए जो होगा वो आपका ऐड होगा 58%। तो इनका डीए देखिए 27,320 का अगर 58% अगर ऐड कर लेते हैं, देखिए 15,845 रुपये हो जाएगा। एचआरए अगर आप 10% के हिसाब से जोड़ते हैं तो 2,732 हो जाएगा। मेडिकल की बात करते हैं तो आपका 1,000 हो जाएगा। सबको अगर आप ऐड कर लीजिए देखिए तो 27,320 प्लस जो है आपका 2,732 प्लस जो है 1,000, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए 46,897 रुपये टोटल आपकी सैलरी हो जाएगी, जिसमें से आपका एनपीएस कटौती होगा इन दोनों को ऐड करने के बाद उसका 10% जो होगा 10% 4,316 रुपये आपका माइनस हो जाएगा। जब माइनस होगा तो देखिए इसमें कितनी सैलरी बनेगी? तो 46,897 रुपये बनेगी, यानी 42,000 देखेंगे 42,580 रुपये आपका टोटल इन हैंड सैलरी हो जाएगी। उसके अलावा जो है 12% आपका बेसिक और डीए को ऐड करके आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होगा, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, बेसिक और डीए को जोड़ दीजिएगा, लगभग 27-15 को जोड़ लीजिएगा अगर हम, तो हमें जोड़ के भी बता देते हैं 27,000 जो है 320 और प्लस आपका 15,845 का मान लीजिए हम कितना जोड़ लेते हैं 12% जोड़ लेते हैं, तो लगभग आपका 5,179 रुपये जो होगा वो आपका गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीजें जो थी आपका 2016 वाले की। अब जो आपका एक लास्ट जो बचा हुआ है वो क्या है 2000 देखेंगे अगर हम बात करते हैं, अगर एक लास्ट हम देखेंगे यहां से तो एक लास्ट जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है 2000 देखेंगे 2022 वाले जितने भी लोग जो टीटी परीक्षा पास करके जो टीचर बने हुए हैं, तो 2022 वाले में अगर देखेंगे तो इनकी जो बेसिक तो 15,000 से ही शुरू हुई थी, लेकिन बाद में जो है इनकी विशिष्ट टीचर बनते हुए चले गए थे 22,850 पे। ये कब का? नियोजन के समय का। अब जो विशिष्ट टीचर जब बनेंगे तो इसके 22,850 के जस्ट बाद देखेंगे मिनिमम जो है सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट की बात करेंगे तो बेनिफिट अगर सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो बेनिफिट किनका है
तो जो लोग छठा चरण में 2022 में जिनकी बहाली हुई तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट में है, क्योंकि इनकी बेसिक जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी, वो हो जाएगी क्योंकि मिनिमम बेसिक जो है 25,000 से, और इनका कहीं पे फिक्सेशन में कुछ एक्स्ट्रा वही होने वाला है जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। बाकी आपका अभी भी इनका वही DA 58% मिल रहा होगा, इनका HRS सेम टू सेम होगा, ठीक है। इनका जो मेडिकल सेम टू सेम अभी उनका चीज़ें यहाँ पे 1,000 रुपये सारी मिल रहा होगा, यहाँ पे 2,500 रुपये उनको मान लीजिए कि HRA मिल रहा होगा, और 58% अगर हम निकालेंगे, देखिए 25,000 का अगर 58% निकालते हैं तो 14,500 रुपये आपका इनका DA मिलेगा। तो 14,500 अब प्लस देखिए 25,000, अब प्लस 2,500, अब प्लस देखिए 1,000, तो लगभग 43,000 रुपये इनकी जो होगी टोटल मिला के हो जाएगी, जिसमें से इन दोनों को ऐड करने के बाद देखिए इन दोनों की अगर हम लोग ऐड करते हैं का 10% जो है इनका कट जाएगा, 3950 कट जाएगा, तो इसमें से माइनस हो जाएगा देखिए 43,000, तो टोटल इसमें 39,050 रुपये जो है इनको इन हैंड सैलरी मिलेगा, इन हैंड सैलरी मिलेगा 43 इनका 39,050। तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है इन्हीं को है जो छठा चरण वाले हैं। तो इस तरीके से आपने इनका गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी देख लेंगे 25,000 और 14,500, तो अगर जोड़ते हैं तो आपको पता है कि 39,000 कितना हो जाएगा 500, देखें 25,000 प्लस 14,500, 39,500 का 12% अगर ऐड करेंगे तो इनको 47,40 रुपये इनका गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, यानी इनके सैलरी में जो है एक अच्छा वृद्धि होगा, क्योंकि 22 और 25 3,000 रुपये के तो इनकी बेसिक में फर्क हो गया, बेसिक में तो 3,000 की बेसिक में फर्क है, तो कम से कम आपकी इस HRA DA मिलाकर के ही लगभग 4-5 हज़ार रुपये का ये बेनिफिट है, और 4,000 तो इनकी लगभग 10,000 रुपये की वृद्धि है इनके सैलरी में। तो सबसे ज़्यादा जो अगर बेनिफिट है तो इनके छठे चरण वाले लोग का है, इनके लिए सबसे, इसलिए खुशी इसलिए छठा चरण में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो लोग विशिष्ट टीचर की ज्वाइन नहीं किए। बहुत सारे जो पुराने टीचर जो थे वो लोग विशिष्ट टीचर ज्वाइन नहीं किए, लेकिन छठा चरण वाले लगभग, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन्हीं को हुआ है। तो आज की वीडियो, आज का सेशन मेरा कैसा रहा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे गुरुजन।